Hello bachcho, let's see the question, and the question says that a mixture of NaH2 uh, NaHC2O4 and KHC2O4 dot H2C2O4 require equal volumes of 0.2 N KMnO4 and 0.12 N NaOH separately. What is the molar ratio of NaHC2O4 and KHC2O4 dot H2C2O4 in the mixer? एक तो हमें दे रखा है बेटा NaHC2O4 और एक हमें दे रखा है KHC2O4 डॉट H2C2O4। इन दोनों की रिएक्शन करवाई गई है इक्वल वॉल्यूम वो मान लेते हैं हम V है। एक बार 0.2 N KMnO4 के साथ करवाई गई है और एक बार 0.12 N यानी कि नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन के साथ करवाई गई है। इन दोनों की रिएक्शन तो अलग अलग दो रिएक्शन हो जाएगी अपने पास। अब हमें मोलर रेशियो पूछा है उस मिक्सर में NaHC2O4 का और KHC2O4 डॉट H2C2O4 का, तो ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले अपन मान लेते हैं कि इसके अपने पास A मोल है और जो ये वाला है इसके अपन मान लेते हैं B मोल है। ठीक है, तो पहले इन दोनों की रिएक्शन अपन KMnO4 के साथ करवा देते हैं। KMnO4 के साथ होगी ये रिएक्शन, तो कैसे होगा देखो NaHC2O4 KMnO4 का आ जाएगा MnO4 माइनस और रिएक्शन होने पर ये जो है अपने पास ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें CO2 में और ये अपने पास रिडक्ट होगा Mn+2 में। ये +7 से +2 में चला गया है, ये यहाँ पे +3 से कहाँ चला जाएगा +4 में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अपन एन फैक्टर पता करें तो एन फैक्टर कितना आएगा देखो 3 से 4 में चेंज हुआ है यानी कि 1 का चेंज हुआ है। कार्बन एटम कितने यहाँ पे 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2, तो एन फैक्टर अपने पास आ चुका है 2। ठीक है, वही रिएक्शन अपन देखें KHC2O4 डॉट H2, इनकी रिएक्शन देखी जाए MnO4 माइनस के साथ, तो ये अपने पास क्या बनाएगा, ये भी CO2 बनाएगा। इसका यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन नंबर पता करें तो कार्बन की यहाँ पे +3 है, यहाँ भी +3 है और यहाँ अपने पास हो चुकी है +4 और मैग्नीज हो चुका है Mn+2 में जो कि +7 में था। तो 3 से ये जा रहा है 4 में, चेंज कितने का आया 1 का। कितने एटम है 2 और 2 4, तो एन फैक्टर 4 आ जाएगा। तो देखो दोनों के एन फैक्टर हमने निकाल लिए। अब कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इक्विवेलेंट ऑफ सबसे पहले MnO4 माइनस जो होगा वो इक्वल होगा इक्विवेलेंट ऑफ ये वाला जो है अपने पास NaHC2O4। तो इक्विवेलेंट कैसे निकाले जाते हैं यहाँ इसका क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, KMnO4 की नॉर्मेलिटी दे रखी है और वॉल्यूम इक्वल वॉल्यूम दे रखे थे दोनों के, मैंने वहाँ पे कंसिडर कर लिया था V। तो नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम, तो नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ये यूज कर लेंगे अपन। और इक्विवेलेंट ऑफ NaH2CO4 के लिए क्या यूज कर लेंगे, यहाँ यूज कर लेंगे मोल मल्टीप्लाई बाई एन फैक्टर, क्योंकि मोल हमने यहाँ पे A कंसिडर कर रखे हैं। तो नॉर्मेलिटी इसकी कितनी आ रखी है, नॉर्मेलिटी इसकी आ रखी है 0.2, वॉल्यूम कितना आ रखा है V और इसके मोल हमने कंसिडर किए हैं A NaHC2O4 के और एन फैक्टर इसका कितना आया है, एन फैक्टर यहाँ पे 2 आया है। तो यहाँ पे जो अपने पास वॉल्यूम है वो कितना आ जाएगा, ये अपने पास 0.2 को अपन लिख देते हैं 2 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई V इक्वल्स टू 2A, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो V बराबर आ जाएगा 10A। V इक्वल्स टू अपने पास आ चुका है 10A आ चुका है। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ अपने को कंसिडर करनी होगी, वो चीज़ क्या है देखो यहाँ पे, यहाँ इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 माइनस जो है वो किस किस के इक्वल होगा, इक्विवेलेंट ऑफ NaHC2O4 के इक्वल होता,
जब केवल उसको केवल इसके साथ ट्रीट कराया जाता, लेकिन ये इन दोनों का क्या है, मिक्सर है। तो यहाँ पे अपने को ऐड करना होगा इक्विवेलेंट ऑफ KHC2O4। KHC2O4 को ऐड इसलिए किया क्योंकि दोनों के इक्विवेलेंट यूज होंगे वहाँ पे MnO4 माइनस के साथ, क्योंकि दोनों का मिक्सर है। तो इसके इक्विवेलेंट भी वही निकल जाएगा, मोल मल्टीप्लाई एन फैक्टर। मोल अपने पास बी है, एन फैक्टर उसका हमने निकाला है 4, तो यहाँ आ जाएगा 4B, और ये भी 2 से कट होगा तो 2 टाइम्स कट हो जाएगा, तो यहाँ अपने पास आ जाएगा 2B आ जाएगा। तो अपने पास क्या आ चुका है, जो यहाँ 10 मल्टीप्लाई होगा तो 20B आ जाएगा, ठीक है। तो V इक्वस टू 10A प्लस 20B अपने पास आ चुका है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। ये 10 इधर 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो 20 हो गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं। नेक्स्ट देखो, यही जो है ये पूरा का पूरा ट्रीट करवाया गया है, ये दोनों जो हैं ये ट्रीट करवाए गए हैं NaOH के साथ। तो देख लेते हैं NaOH के साथ ट्रीटिंग कैसे होगी। NaHC2O4 दे रखा है, फिर दे रखा है KHC2O4, है ना, डॉट H2C2O4, इन दोनों की रिएक्शन करवाई गई है NaOH के साथ। NaOH के साथ, तो NaOH के साथ करवाने पर तो सिंपली अपने पास एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। एसिड बेस रिएक्शन से अपने पास H2O और क्या बन जाएगा, सोल्ट बन जाएगा। क्या बनेगा उससे अपने को मालूम करना ही नहीं है, हमें तो इनका एन फैक्टर निकालना है। तो इसका एन फैक्टर क्या आ जाएगा, एसिड कितने बेस को H प्लस देगा, कितने दे रहा है, 1 दे रहा है, तो एन फैक्टर 1 आ गया। इसका एन फैक्टर कितना आ जाएगा, ये कितने H प्लस दे रहा है, तो 1 यहाँ से दे रहा है ना, और 2 यहाँ से दे रहा है ना, तो एन फैक्टर इसका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अपन देखें एन फैक्टर 3 आ चुका है, यहाँ 1 आ चुका है, तो सेम अपन कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे। इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। NaOH आएगा अब, क्योंकि NaOH के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। तो NaOH का यहाँ पे सबसे पहले तो नॉर्मेलिटी जो दे रखी है वो दे रखी है 0.12, तो नॉर्मेलिटी हो गई 0.12, मल्टीप्लाई अपन क्या कर देंगे, वॉल्यूम कर देंगे। वॉल्यूम हमने दोनों का क्या माना है, V माना है, KMnO4 का और NaOH का वॉल्यूम सेम है, इक्वल वॉल्यूम है। इक्वस टू क्या आ जाएगा अपने पास, वही आ जाएगा कि जो मोल मल्टीप्लाई एन फैक्टर, मोल इसके NaHC2O4 के कितने माने, A माना, मल्टीप्लाई एन फैक्टर अभी उसका कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और फिर आएगा मोल मल्टीप्लाई एन फैक्टर किसका, KHC2O4 डॉट H2C2O4 का। तो उसके मोल कितने अपने पास, B है, मल्टीप्लाई उसका एन फैक्टर कितना है, 3 है। तो ये अपने पास हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई V डिवाइडेड बाई 1000 इक्वल्स टू A प्लस 3B। तो इसको फर्दर अपन क्या लिख देंगे, 12V इक्वल्स टू 100A प्लस 300B, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे दिया। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को अपन सोल्व करेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों को सोल्व करने पे अपने पास जो A की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी अपने पास 0.6V एंड B विल बी कम्स आउट 0.02V। अब हमें दोनों का मोलर रेशियो पूछा है, तो मोल का रेशियो ले लेते हैं, देन A रेशियो अपन B लेंगे, वो कितना आ जाएगा 0.6 डिवाइडेड बाई 0.02 विच विल बी कम्स आउट 3/1। इस ये अपने पास कितना आ जाएगा, 3/1 आ जाएगा, ठीक है। 0. यहाँ पे 06 आएगा, सॉरी 0.06 आएगा, और यहाँ 0.02, देन 0.06 0.02 से कट होगा, तो ये रेशियो अपने पास आ जाएगा 3:1, जो कि मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।